अब आगे आगे चक्र चला, पीछे पीछे महात्मा लोग चले। चलते 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 अपने इसी उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में एक बहुत बड़ा अरण्य वन था, नैमिष नाम का वन था। वहीं पर आकर के उस रथ की जो चक्र था ना, उसकी धुरी टूट गई, नीमी शीर्ण हो गई और वहीं पर वो चक्र सीधे पाताल को चला गया और वहीं पर गोमती गंगा प्रकट हुई और बड़ा सुंदर भव्य वेदी बना है। वहीं पर बैठ करके महाराज सूत जी शौनक राज ऋषियों के साथ बैठ करके और कथा कहने लगे। नैमिखे निमिख क्षेत्रे नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृत रसस्वादः कुशला शौनको ब्रवीत। महाराज सुंदर आसन बिछा करके और बैठ जाते हैं और वहीं पर कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी शौनक जी से कहा कि देखो इस समय महान कलयुग चल रहा है, काल रूपी व्याल का हम लोग ग्रास बने हुए हैं, तो त्रास निर्नाश है तभी उससे छुटकारा पाने के लिए उससे किसके द्वारा उस जीव का कल्याण होगा, इसकी कथा आप बताओ। महाराज सूत जी ने कहा कि देखो एक समय की बात है कि महाराज नारद जी हम तो पृथ्वी जाता ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। नारद जी भगवान का कीर्तन करते हुए और इस पृथ्वी लोक पर आए, अनेकानेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए, ये कथा सूत जी बता रहे हैं कि अनेकानेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए आ रहे थे। कहा कथम ब्रह्मन् दीन्मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्च गमनं तव। कहा रे नारद जी इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो और उदास क्यों हो? क्योंकि भगवान के जो दास होते हैं वो कभी उदास नहीं होते हैं, आप उदास क्यों हो? नारद जी ने कहा रे क्या बताऊं, हमने तो इस संसार को, इस पृथ्वी को सबसे उत्तम मान करके आया था, लेकिन यहाँ पर तो अनेकानेक भ्रांतियां हैं, सभी जीव दुखी हैं, अब इनका कल्याण क्या हो, कैसे होगा? कहा और आपका मन उद्विग्न क्यों है, उदास क्यों हो? कहा बस केवल एक शंका है। कहा कैसी शंका? कहा जब मैं आ रहा था तो रास्ते में एक स्त्री को देखा। कहा स्त्री को? कहा स्त्री को देखना ये कौन बड़ा आश्चर्य की बात हो? कहा ऐसा नहीं, वो स्त्री जहां थी ना अपना तो जुबती थी, लेकिन उसके पास में दो वृद्ध पड़े थे और बहुत सी स्त्रियां उसको हवा दे रही थी। तो दूर से हमने देखा यहाँ ये कौतुक क्या है, वहां नहीं गए, क्योंकि जो संत होते हैं ना, जो महात्मा होते हैं, वो जहां पर स्त्रियों का साम्राज्य रहता है वहां पर नहीं जाते हैं और जाना भी नहीं चाहिए। इसलिए महाराज नारद जी ने कहा मैं तो वहां पर नहीं गया, लेकिन वो स्त्री हमको देख ली और वहीं से क्या कहती है कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। काहे साधो क्षणं तिष्ठ, क्षणं तिष्ठ, केवल क्षण भर के लिए रुक जाओ। कहा क्षण भर के लिए रुक जाओ? कहा यदि क्षण भर के लिए रुक जाओगे ना तो मत चिंतामपि नाशय, हमारी जो ये चिंता है ना वो उसका निराकरण हो जाएगा। तब उनके कहने पर मैं गया। आप जानते हैं ना
संत बिटप सरी तागेर धरमी संत बिटप सरी तागेर धरमी परहित है तो सबन कय करनी परहित हेतु सबन कर करनी। अब संत का जो शरीर होता है ना, वो सब कुछ परोपकारार्थ होता है, परोपकार के लिए होता है। इसलिए महाराज नारद जी वहां पर गए और कहा ये अपना पहले परिचय बताओ, कौन हो? तब स्त्री ने क्या कहा कि अहम भक्त रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। का अहम भक्त रीति ख्याता, हमको लोग भक्ति कहते हैं, हमारा नाम भक्ति है। तो का ये दोनों का इमो में तनयो मतो, ये हमारे दोनों पुत्र हैं। नारद जी ने कहा है ये तो बड़ा आश्चर्य है, भला बताओ, माता जुबती रहे और पुत्र बूढ़े हो जाएं, ऐसा कैसे हो गया? कहा काल जोगे न जर्जरो, ये आयु से जर्जर नहीं हुए हैं, ये समय की फेर से जर्जर हुए हैं, क्योंकि इनके अब कोई ग्राहक नहीं है। भक्ति के तो ग्राहक हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य के ग्राहक नहीं है। तो जिसका कोई नहीं ग्राहक होता है तो धीरे धीरे वो जीर्ण हो ही जाता है। कोई भी वस्तु हो, कोई उसका यदि स्पर्श ना किया जाए, इस्तेमाल न किया जाए, तो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है, जर्जर हो जाता है। तो कहा ये काल जोगे न जर्जरो, समय की फेर से जर्जर हो गए हैं। कहा और ये जो स्त्रियां हैं, कहा ये गंगा आदि नदियां हैं, इनकी सेवा करने के लिए यहाँ नारी का रूप धारण करके आई है। और प्रभु हे देवर्षि, बड़ा कष्ट है और इस कष्ट का निवारण केवल आप ही कर सकते हो और कोई नहीं, क्योंकि कष्ट का निवारण तो केवल भगवान का भक्त ही कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता है। महाराज नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है, वेदांत का पाठ करते हैं और कहते हैं रे ज्ञान प्रबुद्धताम, हे वैराग्य प्रबुद्धताम, हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो। गीता का पाठ किए, वेद का पाठ किए, आदि आदि मंत्रों का उच्चारण करते हैं, लेकिन वो नहीं उठे। भागवत श्रीमद् भगवत गीता का भी पाठ, गीता पाठैर मुहुर्मुहु, गीता का पाठ बार बार करते हैं, तब थोड़ा जमवाई लेते हैं वो पुत्र और फिर पड़े हो। अब नारद जी ने सोचा कि बताओ, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, इनकी निद्रा नहीं खत्म हुई तो अब क्या होगा? उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे नारद, चिंता न मत करो, इसके लिए सत्कर्म करो और सत्कर्म करोगे तो इनकी निद्रा समाप्त हो जाएगी। संसार में आज तक हमको कोई निसंतान नहीं कहा, लेकिन इसने आज हमको निसंतान कहा है। यही शब्द सोच सोच करके और रो रहे हैं, करुण क्रंदन कर रहे हैं कि वाह प्रभु, आपने यह ताना मरवा दिया आज हमको। यही सोच सोच करके रो रहे थे। उसी समय एक सन्यासी आए, दूर से देखते हैं कि अरे देखो एक ब्राह्मण तो रो रहा है। बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो इस निर्जन वन में, अरे ये तो भगवान के लिए रो रहा है। कितना सुंदर, कितना पवित्र हृदय वाला ये ब्राह्मण है। चलो
ऐसे पवित्र आत्मा से तो मिला जाए। आए और कहते हैं कथम रोदिस विप्रत्वम कात चिंता बलियसी। कहा है ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? कथम रोदिस, क्यों रो रहे हो? कात चिंता बलियसी, कौन सी चिंता है? हमको तो लग रहा है कि भगवान के लिए रो रहे हो। महाराज आत्मदेव जी ने कहा कि कहा कि आप हमारे कष्ट को जानना चाहते हो ना? कहा का किम ब्रवे सिरि से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कबोष्णम उपभुंजते। कहा अरे प्रभु, हम इतना बड़ा मैं दुर्भाग्यवान हूँ कि यदि मैं अपने पितरों को जलांजलि देता हूँ तो वो भी कबोष्णम उपभुंजते, गर्म करके ही पीते हैं। जैसे जल चाहे जितना दूषित हो लेकिन उसको गर्म कर दिया जाए तो पवित्र हो जाता है। तो हमारे पितर हमारे द्वारा दी हुई जलांजलि को गर्म करके ही पीते हैं। इतना मैं और मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा दुजातयः। यदि मैं किसी ब्राह्मण को दान देना चाहता हूं तो हमारे हाथ से दान नहीं लेता है। अरे यदि मैं कोई वृक्ष ला करके लगा देता हूं तो उसमें भी फल फूल नहीं लगता है। और तो और बात है, अरे हमने बहुत सुंदर एक गऊ पाला है और वो गऊ भी निसंतान हो गई, उसके भी कोई बछड़ी बछड़ा कुछ नहीं हुआ। इतना कह करके और भवकार छोड़ करके करुण क्रंदन करने लगे महाराज आत्मदेव। महात्मा जी ने सोचा अरे हमने तो सोचा कि ये भगवान के लिए रो रहा है, अरे तो भगवान के लिए नहीं, ये तो बेटा के लिए रो रहा है। ये किस झंझट में आ गए हैं? अरे हमको तो चला जाना चाहिए था। जब ये बेटा के लिए रो रहा है तो हमको वहां पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम तो बंधन मुक्त करवाते हैं जीव को और ये तो बंधन से लिपटना चाहता है। इतना कह करके महाराज जब आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगे तो कहा, सन्यासी ने कहा पुत्र के लिए रो रहे हो ना? कहा जानते हो कि पुत्र परिवार जाया ये सब कुछ साथ नहीं जाता है, ये संबंध एकदम झूठा संबंध है। अरे जो निरंतर संबंध है सनातन से जिसका संबंध बनता हुआ चला रहा है, ऐसे परमात्मा से संबंध बनाओ और बेटा बेटी से संबंध मत बनाओ। पुत्राकलत्रमितरे नहीं ते सहाया। ऋषि ने कहा कि पुत्राकलत्रमितरे नहीं ते सहाया सर्वं विलोकयसिखे मृग तृष्ण काभ्याम। कहा ये केवल मृग तृष्णा है कि हमारे पुत्र हो जाएगा, परिवार हो जाएगा तो हमको सुख होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मृग तृष्णा जानते हो ना? जब खूब गर्मी होता है तो दूर से चमकता है तो मृग सोचता है कि वहां पर जल है, दौड़ता है, दौड़ते 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 थक जाता है लेकिन जल नहीं मिलता है। ठीक उसी प्रकार से पुत्र पुत्रादि से हम केवल सुख की मृग तृष्णा करते हैं, वास्तव में सुख होता नहीं है। कहा देखो ये संसार में ये तो भगवान की कृपा है जो आपको संतान नहीं मिली। अब सब कुछ त्याग करके वन में आए हो तो भगवान का भजन करो।
इसलिए सब कुछ छोड़ दो, इस संसार में सुख नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिना, कोई कहे सुख कामिनी से। कुछ लोग कहते हैं कि सुंदर स्त्री मिल जाए तो बहुत सुखी जीवन है, लेकिन और जो निर्धन है वो सोचते हैं कि धन मिल जाए तो बड़ा सुख हो जाएगा। निर्धन काहे धनवान सुखी, और धनवान काहे सुख राजा को भारी, और राजा काहे महाराजा सुखी, महाराजा काहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र काहे की कुबेर सुखी, और कुबेर काहे वो विष्णु सुखारी। लेकिन संत समाज विचारी कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इसलिए अब भगवान का भजन करो और उसी से इस जीव का कल्याण होने वाला है। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इस छोड़ दूसरी से जीना क्या, हरि नाम नहीं तो 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 जीना क्या। सदा अपने रस डोले ना जा